मूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर ये एक फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया 3 साल पहले, विच इज़ कॉल्ड राजीव। बहुत ही पर्सनल जर्नी से शुरू किया क्योंकि मेरे फादर को एक डिसेबिलिटी थी और जब वो गुजर गए तो उसके बाद से उनकी बहुत नीड थी कि हम पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई स्पेस क्रिएट करें। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ऑनर हिज जर्नी। केयर गिवर्स के लिए बहुत कम ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पर उनके लिए कुछ चीज़ हो रही होगी, उनके लिए एक्टिविटीज़ हो रही होंगी या उनके लिए बस एक स्पेस है जस्ट टू बी। तो उस पर बहुत ज़्यादा जोर है इस पूरे फेस्टिवल के ज़रिए। We've always seen that events on disability inclusion are for children with disabilities, and rightly so. But a larger point in the disability ecosystem is about caregiving, the skewed nature of caregiving and the inequities of caregiving, of the invisibility of women, of their struggles, hopes, leadership. अगर हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो एक तो ये कि जो भी उनके अंदर का स्ट्रेस है वो निकलता है। चाहे वो थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका वो स्ट्रेस बाहर निकलता है। बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ पे। हम पहले कभी आए भी नहीं थे, मैडम की आस्था की वजह से हमें यहाँ पे आने को मिला। हमारे बच्चे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और हमने भी नहीं देखा था ऐसा, और हम यहाँ पे जब से आए मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा है 5 साल का साद, जो ऑटिस्टिक है। मेरी स्टोरी छोटी सी थी। मेरे को बहुत पढ़ने का मन था, मैं कुछ बनना चाहती थी, मेरा सपना था, लेकिन मैं 12th के बाद पढ़ नहीं पाई। मेरे को ये था मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा कुछ बनेगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं बन पाया और उसको ऑटिज़म निकला। फिर मकसद है मेरा कि मैं अपने बेटे को कुछ कराऊं और होगा। मुझे एक उम्मीद भी है, आशा भी है कि हाँ होगा, ज़रूर होगा। सभी माताओं ने ये बोला कि परिवार में सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। There was one activity which was called A Day in My Life. We were trying to chart out how does a typical day of a mother of a child with disability looks like. And we've seen that there's very little time just for her. There were other activities where mothers described their emotions about having a child with disability and the pressures they felt. मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। एक तो सबसे पहले कि घर से हम निकले बाहर तो उसकी खुशी, और यहाँ सबको देख के ना मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत समझ में आई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो चीज़ दिमाग में रहे। यहाँ आके मुझे ये अच्छा लगा कि आगे चल के मैं भी अपने बच्चे को काफ़ी आगे तक ले जा सकती हूँ। There was one activity which was called Abetex of Fathers. We had a good turnout, we had deeper conversations. Fathers also participated in a lot of activities. So I think we need to move into that narrative that fathers do have a role in early childhood care and development. चौबीसों घंटा मैं देखभाल कोशिश करता हूँ। माओं को कई बार ब्लेम किया जाता है ना, कि खास करके हम दिव्यांगता की अगर बात करें तो अक्सर समाज में ये होता है कि माँ ही इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल, जबकि ऐसा है नहीं। फादर्स ना अवेलेबल नहीं है सिस्टम में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फादर्स निभा रहे हैं ना, रेजिंग मनी फॉर द फैमिली या कोई जॉब है, तो उस वजह से वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो जान नहीं पाते कि उनका रोल क्या है, क्योंकि नेचर ने तो हर एक रिश्ते का रोल तय किया है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो खुद चाहते हैं कि फादर के साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत सारे फादर ने नोटिस किया होगा कि देयर इज अ चेंज व्हिच इज हैपनिंग, दैट न्यूबॉर्न्स और न्यू किड्स ऑफ दिस एज दे आर सीकिंग रिलेशनशिप्स। वो मांग रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो सिर्फ मदर से नहीं चलता और सिर्फ फादर से भी नहीं चलता। मेरी भी सुन ले
सूरज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। In the larger ECCD space, we've been seeing that whenever fathers get involved, it benefits not just the child but the entire family, and the policy needs to talk about it. जो मैं नहीं कर पाई तुम सब कर दिखाना, मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगी, तुम अच्छे से उड़ना, रुबीना की आशाएं साथ के लिए।